नमस्ते साथियों, आज हम नेकराम जी की लिखी कहानी जैसी करनी वैसी पढ़नी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दुल्हन बनकर जब मैं पहली बार अपने ससुराल आई थी तब अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी सुंदरता पर मुझे बड़ा घमंड था। ससुराल में काम करने पर मुझे शर्म महसूस होती थी। सारा दिन टीवी से चिपकी रहती थी। सासू माँ ही घर का सारा काम करती थी। पति तो मेरी उंगलियों पर नाचता था। सास ससुर की मैंने कभी कदर नहीं की। उनके घर पर रहकर मेरी दादागिरी चलती रही। पति का सारा पैसा अपनी मुट्ठियों में रखती थी। मेरी पहले एक बेटी हुई, फिर 2 बेटे हुए। उनकी देखभाल भी सास ससुर से करवाती थी। जब तक मैं उनसे घर के 2-4 काम न करवा लेती, उन्हें खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देती थी। यह सिलसिला कई सालों तक यूं ही चलता रहा और एक दिन सास ससुर इस दुनिया से चल बसे। अब तक मेरे तीनों बच्चे जवान हो चुके थे। बेटी बड़ी थी, इसलिए बेटी की शादी शहर में एक पढ़े लिखे लड़के के साथ कर दी। फिर मैंने अपने लड़कों के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू की। शहर की 2 लड़कियां मिल गई, पढ़ी लिखी थी और सुंदर थी। साल भर के भीतर दोनों लड़कियां बहू बनकर मेरे घर आ चुकी थी। मेरे बेटे पहले मुझे सैलरी देते थे, शादी के बाद अपनी अपनी पत्नियों के हाथों में सैलरी देने लगे। दोनों बहुएं ऑनलाइन से खाना मंगवाती और बिस्तर पर बैठी बैठी दिन भर खाती रहती और सारा दिन मोबाइल में लगी रहती। मैं सारा दिन भूखे ही घर में अपना समय बिताती, बहुओं के कपड़े धोती। जब कभी मैं गुस्से में उन्हें धमकाती तो वह दोनों बहुएं दहेज मांगने के आरोप में मुझे जेल भेजने की धमकी देती। मेरे दोनों बेटे मेरी एक बात नहीं सुनते। ड्यूटी से आने के बाद अपनी अपनी बीवियों के लिए कभी चिली पोटैटो, कभी मोमोज, कभी समोसे और कभी आइसक्रीम लेकर आते और मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर खाते। बेटे भी बहुओं के साथ मिलकर रहते और मेरे कमरे में कभी झांकते भी नहीं, न मेरा हाल चाल पूछते और न ही मेरे कमरे में आते। एक दिन मैंने बहुओं से कहा, मेरे बेटों की सारी सैलरी तो तुम रख लेती हो, घर में कुछ भी पकाती नहीं हो। मैं और तेरे ससुर जी सारा दिन भूखे पड़े रहते हैं। शाम को बस गिनती की 2 रोटी मिलती है। उन 2 रोटी से हमारा पेट नहीं भरता, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ वृद्धा आश्रम के लिए। तब दोनों बहुओं ने मुझे एक मोटी रस्सी से एक कुर्सी में बांध दिया और एक पागल डॉक्टर को बुला लिया। वह पागल खाने का डॉक्टर था। बहुओं ने कहा, हमारी सास पागल हो गई है, वृद्धा आश्रम जाने का भूत सवार है। अगर हमारी सास आश्रम चली गई तो हमारा खाना कौन पकाएगा, हमारे कपड़े कौन धोएगा और हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तब डॉक्टर ने मुझे करंट के बड़े बड़े झटके लगाए। मेरा तो पूरा दिमाग ही हिल गया, चक्कर आ गए। शाम को दोनों बेटे आए और बोले, क्या हमारी माँ पागल हो गई है? यह तो बड़ी खुशी की बात है। इस बुढ़िया को अब जंजीर से बांध कर रखना पड़ेगा। अब मैं घर के किसी कोने में जंजीर से बंधी रहती हूँ। मुझे पागल घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर रोज आता है और बिजली के झटके देकर चला जाता है। आज मैं पछता रही हूँ। जब मैं अपने सास ससुर को देखी करती थी तब मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि मेरी औलादे यह सब गलतियाँ मुझसे ही सीख रहे हैं। आज उसी का फल भुगत रही हूँ। इसलिए कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। धन्यवाद।